गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा का एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो 2-3 न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। और एक मुद्दा आपका में डिस्कस किया गया है ड्रग्स टॉलरेंस पॉलिसी नीति, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पार्लियामेंट में क्या हुआ है, तमिलनाडु के नारी कोरोवन, ये नारी कोरोवन, और दूसरा कुरी की कारण, ये कर्नाटक का संसद में तमिलनाडु का कौन है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है, नारी कोरोवन, तमिलनाडु का नारी कोरोवन, और कुरीकारण ये कहाँ का, कर्नाटक। कौसे कुरीकारण और तमिलनाडु का नारी से याद रखना है। ये समुदाय की अनुसूचित जाति में शामिल करने संबंधी विधेयक का पारित किया गया है। तो यहाँ की समुदाय है, कहीं बाहर की नहीं समझ लेना है आपको, बस यही बात ध्यान रखना है। और कुछ है क्या, हाँ यहाँ पर एक और बात है कि केंद्र ने सभी राज्य केंद्र देश भर में छात्राओं को भी सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए HPV वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूकता को अभियान दिया है। यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा फैक्ट है कि कैंसर, ये सर्विकल कैंसर महिलाओं के अंदर होता है और होने वाला चौथा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। ये सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। तो ये थोड़ा सा छोटा सा बात है, ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे इसे सवाल पूछता है, भारत चीनी का सबसे बड़ा इंपोर्टर और एक्सपोर्टर देश हो गया, इंपोर्टर भी और एक्सपोर्टर भी। उन्होंने कहा कि 2017-18 में 6.8 लाख मीट्रिक टन था, 2021-22 में 110 लाख मीट्रिक टन पहुँच गया। तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर शुगर में, चीनी में हम दोनों हो गए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहाँ पर एक छोटा सा टर्म है, स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान। स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान, ये जो है यहाँ पर देखो, गुरुकुल संस्थान वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। गुरुदेव शास्त्री जी महाराज श्री, यहाँ पर क्या है, धर्मजी वंदसी जवान स्वामी, ये कब बना था, 1948 में। आपको ये बात ध्यान रखना है और कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात की गई है ड्रग्स टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में। यहाँ समझो, सरकार ने लक्ष्य रखा था 75,000 किलोग्राम ड्रग्स जलाएगा, लेकिन ये आंकड़ा 1,60,000 के आसपास चला गया। सराहनीय है, अच्छी चीज़ है। आखिर ड्रग्स की समस्या कहाँ होती है, यंगस्टर को ज़्यादा होती है, परिवार टूटता है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, फैमिली टूट जाता है, दूसरा हमारे समाज में विघटन होता है, सोशल प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी इशू, टेररिज्म बढ़ता है, चौथा क्या हो सकता है, एक बात ध्यान रखना, 50% जनसंख्या में 25% जनसंख्या जो है, 50% जनसंख्या में 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हमारे देश में निवास कर रहे हैं। तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री और हेल्थ डिपार्टमेंट साथ मिलकर आए और काम करे। 2018 में 7,193 लोगों ने सुसाइड किया, 7,193 लोग, 7,500 के आसपास मान के चलो। 2021 में 10,560 लोग, ये NCB का डाटा है, बहुत ही निंदनीय डाटा है। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करें। जो हमारा NCRB है वो भी सही से काम करे, स्टेट पुलिस को सही से काम करना होगा। हमारे भारत में एक बॉर्डर देखोगे तो यहाँ पर एक नेपाल दिखेगा, ओपन बॉर्डर है, इवन रिक्शा से भी जा सकते हो। तो जो तस्करी करने वाले हैं वो नेपाल आता है पहले, वहाँ से फिर भारत के अंदर एंट्री मार जाता है। यहाँ पंजाब से कुछ आते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा इशू है। हालांकि NDPS एक्ट 1985 का हमारे पास है, ये नकेल लगाती है। तो 4 बातें हैं, आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा और, क्या नशा ड्रग्स वाला बड़ा नशा ही नहीं, छोटा नशा भी तो होता है, जैसे नॉर्मल वाइन वगैरह पीना, गांव में देसी महुआ वगैरह जो आता है वो सब करना। आखिर नीति फेल क्यों हो रही है, तो इसके में एक बात कही गई है 1859 में, आपको याद होगा 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई ए ह्यूम के द्वारा। ये कमिश्नर थे 1859 में, और इन्होंने एक बात कही थी कि
प्रजा को नशीला बनाया जा रहा है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कांग्रेस इन्होंने एक बुक लिखी थी। प्रजा को नशीला बनाया जा रहा है और अगर कोई 1 रुपया इससे कमा रहा है तो 2 रुपये खर्च कर रहा है। इस तरह की बात ए ह्यूम भाई साहब ने कही थी। देखो असल में हो क्या रहा है, ये ड्रग्स है क्या? मज़े की संस्कृति के लिए ये लोग यूज़ करते हैं, ये खुशी की संस्कृति के लिए नहीं यूज़ करते हैं। मतलब चलो एंजॉय कर रहे हैं। ये भारत की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे विश्व की प्रॉब्लम है। एकता टूटता है, अखंडता भी दिक्कत आती है। जो ग्राउंड रियलिटी है ड्रग्स की, हालांकि एनआईए को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, आखिर ये ड्रग्स इतना मार्केट में आता कैसे है, कोई इन्वॉल्व क्यों होता है? शॉर्टकट 500 टाइम्स तक प्रॉफिट हो सकता है, 1000 टाइम्स तक प्रॉफिट हो सकता है। मतलब 10 रुपये लगाइए और 100 रुपये कमाइए, इस तरह का सीन होता है। तो कौन नहीं ऐसा काम करना पसंद करेगा? यहाँ पर बिजनेस कल्चर हो जाता है। ये आज से नहीं हो रहा है। 1839 और 1860 में आपको याद होगा अफीम युद्ध हुआ था। तो अफीम यहाँ से लेते थे और सिल्क बेचते खरीदते थे, इस तरह की बात होती थी। हमारी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन की बात कही है। अच्छी चीज़ है, लोग समझेंगे चीज़ों को। गरीब लोग जो हैं सो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, पुअर लोग इसके अंदर। इकोनॉमी को डिस्टर्बेंस होता है। तो 4 बातें और देख लेते हैं। कल्चर ये बहुत ख़राब होता जा रहा है। यहाँ पर जो अपराधियों को सज़ा देने का मामले पिछले साल 4 सालों में 11% की वृद्धि है। पकड़े जाएंगे तभी तो कुछ होगा। 2020 में नशे में कारोबार से जुड़े 81.6% के अपराधी को सज़ा मिला। यह आंकड़ा बढ़ रहा है, अच्छी चीज़ है। दुनिया भर में नशे की वजह से तकरीबन 2 लाख मौतें हर साल हो रही है। आंकड़ा है, यूज किया जा सकता है। देश के 2.1% लोग गैर कानूनी नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं। 2.1 लोग, बहुत बड़ा आंकड़ा है। मिजोरम, पहले पंजाब। देखो ये नॉर्थ ईस्ट की भी समस्या है। भारत में पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे, भारत का जम्मू कश्मीर का वाला बॉर्डर पे की समस्या है और उत्तर वाला समस्या तो है ही। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जो कह रही है, यूनाइटेड ऑफिस ऑफ ड्रग्स कंट्रोल की रिपोर्ट कह रही है, क्या कह रही है? 2016 में पूरी दुनिया में सप्लाई होने वाले कुल गांजे का 6% भारत में जब्त हुआ। करीब 300 टन गांजा अकेले भारत में जब्त किया गया। 2017 में मात्रा बढ़कर 353 टन हो गया। 2017 में 3 टन चरस जब्त हुआ। बेचना, अपने पास रखना, उनका इस्तेमाल करना, ये बात ध्यान रखना है आपको। बेचना, सेल आउट करना, अपने पास रखना या उनका इस्तेमाल करना, ये सब, हाँ, दवा को छोड़कर। एनडीपीएस एक्ट 1985 भी बोला मामलों का एक कानून है। हालांकि थोड़ा सा इसमें दिया जाता है, एनआईए को भी पावर दिया जाता है। इवन ड्रोन्स जो होते हैं, ड्रोन से भी आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के आसपास है, ड्रोन से यहाँ पर आकर डिलीवर कर देते हैं। तो इन पे भी नज़र रखना एक चैलेंजिंग समय। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो उस पर ध्यान देना होगा। तो ड्रग्स टॉलरेंस पॉलिसी की जो नीति लोकसभा में अमित शाह ने बहुत चर्चा किया है, अच्छी पहल है। सरकार अगर इस तरह से जागरूक हो रही है, हमारा जो वही भी जो काम मज़े की जो संस्कृति है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों की इनकम जो है सो बढ़ी है तो इकोनॉमी बढ़ने के साथ वो पैसा भी खर्च करना शुरू कर देते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को नुकसान करके डेवलपमेंट हो, लोग आगे बढ़े, लेकिन नशा मुक्त भारत होना चाहिए। और टेररिज्म इससे पनपता है, वो लोग इस पैसे को, इससे मुनाफा ज़्यादा कमाते हैं। और अदर एक्टर्स लोग जो हैं, अदर्स जो जितने भी एक्टर्स हैं, एक्टर्स मतलब आप अलकायदा वगैरह समझ लो, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, वो इन पैसों का इस्तेमाल हमारे देश के खिलाफ करते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।